गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि अहाना और सुहानी की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अहाना है वो तान्या के साथ लंच करती है और उसके बाद जो है वो घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सुहानी से कुछ सवाल करती है जिस पे सुहानी का जवाब बिल्कुल ही अलग होता है और वही सेम सवाल वो तान्या से करती है। अब अहाना जो है वो तान्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचती है और उसके बाद जो है जब उसे वो सच रियलाइज़ होता है तो अहाना से वो हैंडल नहीं होता और अहाना अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से कार लेकर जाने के बाद जो है अहाना अपने दूसरे घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जो कि अलीशा को अहाना की मेड बताती है। और इसके बाद अलीशा जो है वो सुहानी को उसके पास जाने के लिए कहती है, वो भी बिना घर में किसी को बताए, क्योंकि वो दोनों भी उसके बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। अब आगे सुनते हैं। सुहानी जो है कुछ देर की ड्राइव के बाद उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है जो एड्रेस उसे अलीशा ने दिया था। अब वो जो है गेट पर वहाँ पर एक लॉक लगा हुआ था। सुहानी जो है वो पासवर्ड एंटर करती है तो वो डोर ओपन हो जाता है, जिसके बाद सुहानी जो है वो अंदर जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक मेड मिलती है। वो सुहानी से उसके बारे में पूछती है। अलीशा ने पहले से ही उस मेड को बता दिया होता है कि वहाँ पर सुहानी आएगी, इसलिए वो जो है उससे कुछ नहीं कहती। अब सुहानी जो है वो उनसे कहती है, आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहती है, नहीं मैम, हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो जो सुहानी है वो कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जॉब रहेगी, मैं अब आ गई हूँ तो अभी कोई नीड नहीं है। तो वो कहती है, ओके मैम। और उसके बाद जो है वो वहाँ से चली जाती है। सुहानी जो है वो डोर लॉक करती है और उसके बाद जो है अहाना के रूम में जाती है। वो रूम जो है वो ओपन था और वहाँ पर कुछ मेडिसिन जो है वो रखी हुई थी और वहीं पर एक पानी का ग्लास भी रखा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि अहाना जो है वो दवा लेकर सोई हुई है। तो सुहानी जो है वो अहाना के पास जाती है और उसे जो है सही से लिटाती है। जब वो उसे टच करती है तो देखती है कि अहाना की बॉडी जो है वो बहुत गर्म है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था। तो सुहानी जो है वो तुरंत ही नीचे जाती है और नीचे से जो है ठंडा पानी लेकर ऊपर आती है और उसके बाद जो है अहाना के सर पे वो पट्टियाँ जो है वो रख रही होती है और धीरे धीरे जो है अहाना का फीवर कम होने लगता है। अब इसके बाद जो है अहाना की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सुहानी वहीं पर है। तो वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस घर का एड्रेस किसने दिया? तो सुहानी जो है वो कहती है, आप अभी लेटी रहिए, आपकी तबीयत सही नहीं है। तो जो अहाना है वो कहती है, हटो तुम यहाँ से। और उसके बाद जो है वो उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सभी चीज़ों का जो असर था वो कुछ ज़्यादा ही था। ड्रिंक का और फिर पेन था, उसे फीवर का, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा असर था, जिसकी वजह से वो जस्ट गिरने वाली होती है। तो सुहानी जो है वो उसे आकर पकड़ती है और अहाना जो है वो उसकी तरफ देखती है। इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद अहाना जो है वो कहती है, मैं चली जाऊँगी। तो सुहानी जो है वो कहती है, मैंने पकड़ा है ना। तो अहाना कहती है, मैंने कहा छोड़ो। तो सुहानी उसे छोड़ देती है। उसके बाद अहाना जो है वो खुद ही धीरे धीरे सहारा लेकर वॉल पकड़कर जो है वो वॉशरूम तक जाती है और उसके बाद जो है वहाँ से वापस आती है और फिर बेड पर आकर लेट जाती है। अब सुहानी जो है वो नीचे जाती है और अहाना के लिए सूप बनाकर ऊपर लेकर आती है और अहाना से कहती है, इसे पी लीजिए, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अहाना कहती है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस दिया किसने? तो सुहानी जो है वो कहती है, किसी ने भी नहीं, मैंने पता लगाया आपकी लोकेशन। तो अहाना कहती है, तुम इतनी स्मार्ट हो कि तुम्हें मेरी लोकेशन कोई भी निकाल के दे देगा, राइट? तभी जो है वो कहती है, राइट, आपको मुझसे लड़ने के लिए कितनी एनर्जी आ जाती है। अब आपको लड़ना है ना तो बाद में लड़ लीजिएगा, अभी मैं ये सूप लेकर आई हूँ, पी लीजिए। तो अहाना जो है वो कहती है, इसके बाद अहाना जो है वो उठ कर बैठती है और सुहानी जो है वो उसे सूप पिलाती है। अहाना जो है वो कहती है, अब तुम बताओगी तुम्हें ये एड्रेस किसने दिया? तो तभी जो सुहानी है वो कहती है, मैंने निकलवाया। तभी अहाना जो है वो उसकी आंखों में देखती है
और कहती है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, अगर तुम सच बोल सकती हो तो बोलो, वरना निकलो यहाँ से। जब सुहानी आना को इस तरह से देखती है तो वो देखती है कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल है, जैसे कि वो बहुत रोई हो। आना जो है वो कहती है, बोलोगी? सुहानी कहती है, अलीशा से पता चला आप कल से गायब थी, इसलिए उन्होंने ही मुझे बताया कि आप इस जगह हो सकती है, और मैं आ गई। घर पे किसी को नहीं पता है कि आप कहाँ हो। ओके। जब सुहानी आना की इतनी स्वीट और सॉफ्ट वॉइस सुनती है तो वो काम हो जाती है, एकदम रिलैक्स। इसके बाद सुहानी जो है वो वहाँ से उठती है और फिर जो है किचन में आकर वो बाउल रखती है और फिर ऊपर जाती है। तो आना जो है वो वहीं बैठी हुई थी। तो सुहानी जो है वो कहती है कि कल ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी आपको? आना कहती है, देखिए उससे कोई सवाल मत करिए, मैंने आपसे फिर से ऊंची आवाज़ में बात की, उसके लिए सॉरी। तो सुहानी जो है वो आना के पास आकर बैठती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, एक तरफ आपने कहा है कि हम दोस्त हैं, दूसरी तरफ आप दोस्त से बातें भी छुपाती हैं, ऐसा कैसे चलेगा आना? एटलीस्ट एक तरफ तो रियल रही है। तो आना जो है वो कहती है, कहना या क्यों? तो सुहानी उसे हाँ बोलती है। इसके बाद आना जो है वो सुहानी को टाइटली हग कर लेती है और उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं। वो सुहानी से कुछ भी नहीं कहती और सुहानी भी आना से कुछ नहीं पूछती, बस उसे यूं ही हक करके रखती है। थोड़ी देर बाद जब आना को बेटर फील होता है, वो रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद जो है वो उससे दूर होती है और कहती है, आप अपना सारा सामान लेकर आइए। सुहानी कहती है आना कहती है, ठीक है, तो कुछ दिन यहीं रुकते हैं, फिर चलेंगे घर। तो जो सुहानी है वो कहती है हाँ। इसके बाद आना जो है वो रेस्ट करने लगती है और सुहानी वहाँ से नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जो है वो वहाँ पर एक रूम में जाती है और उस रूम में जाकर जो है वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं जो कि सब आहाना की हैं। एक सीढ़ी बनी हुई थी ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर वाली शेल्फ से बुक लेने के लिए। सुहानी उस रूम को देख रही थी। वहाँ साइड में एक कोजी सा प्लेस था जहाँ पे एक बेड डला हुआ था और वहाँ पर धूप आती थी विंडो से और पढ़ने की बहुत अच्छी जगह थी। और वहाँ पर एक हाइलाइटर, एक पेन, एक बुक वो भी रखी हुई थी जो कि साफ बता रही थी कि इस बुक को आना ने लास्ट टाइम बहुत पहले पढ़ा था। सुहानी जो है वो सब कुछ देखती है और फिर वहाँ से बाहर निकल आती है और उसके बाद सुहानी जो है वो वहाँ से एक सेकेंड रूम में जाती है। जैसे ही वो उस रूम में जाती है तो वहाँ पर आना की एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी और वहाँ पर आना की बहुत सारी तस्वीरें और उसकी ट्रॉफीज़ रखी हुई थी। सुहानी जो है वो उन सब को देख रही होती है। वहाँ पर उसकी कुछ बचपन की तस्वीरें भी थी। सुहानी जो है उसे उठाती है और उस पर हाथ रखती है, उसे फील करती है और कहती है बहुत प्यारी है। और उसके बाद सुहानी जो है उन फोटोज़ को वहीं रख देती है और उसके बाद जो है आहाना के रूम में वापस आ जाती है। और उसके रूम में आने के बाद जो है वो देखती है कि आहाना सो गई है। तो सुहानी जो है वो एक बार फिर से उसका फीवर चेक करती है। उसे फिर से अगेन फीवर आ गया होता है। सुहानी जो है उसे फिर से ठंडी पट्टी रखती है, लेकिन अब फीवर जो है वो जा नहीं रहा होता। तो सुहानी जो है वो आहाना से कहती है, आहाना ये मेडिसिन ले लो, आपका फीवर नहीं जा रहा है। आहाना कहती है वो नहीं जाएगा। सुहानी कहती है व्हाट? कहती है हाँ वो बहुत बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ 3-4 बार। सुहानी कहती है क्या? आहाना कहती है हाँ, अब मुझे सोने दो। और जो आहाना है वो सोने लगती है। सुहानी जो है वो अलीशा को तुरंत मैसेज करती है, उसे बताती है कि आहाना का जो है फीवर है वो बढ़ रहा है, उसने मेडिसिन ले ली है और वो है उसके ठंडे पानी की पट्टी भी कर रही है, लेकिन फीवर जा नहीं रहा। तो जो अलीशा है वो कहती है ओके आप उसी के पास रहिए, मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। तो जो सुहानी है वो कहती है ओके। और उसके बाद कुछ देर बाहर जो है इनके डोर पे नॉक होता है। सुहानी जो है वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर डॉक्टर ही आए होते हैं। अब डॉक्टर जो है वो आहाना को चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
अब सुहानी जो है वो आहाना के लिए डिनर बनाती है और डिनर बनाने के बाद जो है वो ऊपर रूम में पहुंचती है। तो आहाना जो है वो जग गई होती है। तो सुहानी जो है वो कहती है वो मेडिसिन नहीं, ये वाली मेडिसिन लेनी है, उसके पहले आपको डिनर करना होगा। तो आहाना जो है वो कहती है यार तुम क्यों रुकी हो यहाँ, प्लीज़ जाओ ना, मुझे कुछ देर अकेले रहने दो, वो मेड थी ना, वो है यहाँ, वो आंटी हैं, तुम जाओ यहाँ से। तो सुहानी जो है वो कहती है मैंने उनको छुट्टी दे दी है कुछ दिन के लिए और मैं यहीं रुक रही हूँ, अब आपने एक बार भी कहा ना तो फिर मैं मॉम को कॉल करके बता दूंगी। आहाना कहती तुम धमकी दे रही हो मुझे। सुहानी कहती है हाँ धमकी दे रही हूँ मैं आपको, और ये डिनर करिए। और उसके बाद जो है वो डिनर वहीं बेड पर रखती है और फिर उसे एक एक बाइट करके डिनर खिला रही होती है। तभी आहाना जो है वो कहती है तुमने खाया? तो सुहानी जो है वो कहती है नहीं। आहाना कहती है तो फिर खाओ। सुहानी कहती है ये आपके लिए। आहाना कहती है खाओ। तो सुहानी जो है वो भी डिनर करती है और आहाना को भी कराती है। ये दोनों लोग जो है वो साथ में डिनर कर लेते हैं। इसके बाद आहाना जो है वो कहती है लाओ 2 मेडिसिन, वरना तुम फिर मुझे जगाओगी। तो सुहानी जो है वो उसे मेडिसिन दे देती है। इसके बाद वहाँ से बाहर आ जाती है और फिर नीचे से जो है हल्दी वाला दूध बनाती है और उसे लेकर ऊपर पहुँच जाती है। ऊपर पहुँचने के बाद जो है वो आहाना से कहती है आहाना ये हल्दी वाला दूध रखा है, इसे पी लेना। तो आहाना कहती है वो मैं ये सब नहीं करने वाली, मैं नहीं पीती हूँ, मुझे सोने दो। तो सुहानी जो है वो कहती है आपको तो सोना है ऐसे जैसे साल भर का एक साथ ही सोना है। आहाना कहती है कुछ यूँ ही समझ लो, अब मुझे जगाना मत। तो सुहानी जो है वो कुछ देर तक आहाना को लेटने देती है। जैसे ही 10-15 मिनट होते हैं वो फिर से उसे जगा देती है और कहती है इसे फिनिश करो। आहाना कहती है यार तुम लड़की हो या क्या हो? तो सुहानी कहती है व्हाट? कहती तुम क्यों परेशान कर रही हो? तो सुहानी जो है वो कहती है इसे पी लो फिर नहीं करूँगी। आहाना कहती है मैं नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं, मॉम भी पिलाती है तब भी नहीं। तो सुहानी जो है वो कहती है ऐसे देखो आँख बंद करो और पी जाओ। तो तभी जो आहाना है वो कहती है कैसे? तो सुहानी अपनी नाक बंद करके बताती है। तो आहाना को उसका फेस एक्सप्रेशन देख कर हंसी आ जाती है। तो ये दोनों लोग जो है वो हंस रहे होते हैं। सुहानी कहती है पी लो, हंसने से काम नहीं चलेगा, चोट सही हो जाएगी। तो आहाना जो है वो फिर ले लेती है। उसके बाद जो है वो जल्दी से वो एक ही सांस में वो पूरा मिल्क जो है वो ख़त्म करती है। उसके बाद उसे ग्लास पकड़ाती है और कहती है अब ठीक हो गई तुम्हारे मन की? सुहानी कहती है हाँ। इसके बाद जो है सुहानी है वो फिर से नीचे आती है और फिर आहाना के रूम में पहुंच जाती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है और खुद जो है वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब वो वहाँ से पूरे एरिया को देख रही होती है। वहाँ दूर दूर तक कोई पास में घर भी नहीं था, सिर्फ आहाना का घर था जो कि सिटी से काफ़ी दूर था। अब जो सुहानी है वो भी आहाना के पास आकर लेट जाती है और आहाना को देखते देखते कब वो सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब आहाना उठती है तो वो देखती है कि सुहानी उसके पास ही सोई हुई है और एक बार को वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो अपनी पूरी नींद से बाहर आती है तो उसका ध्यान जाता है कि ये तो उसका दूसरा घर है और यहाँ पर सुहानी जो है वो आई हुई है। तब आहाना जो है वो सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करती है जो कि 1-2 दिन में हुई थी। फिर उसे याद आता है जो कुछ भी कल हुआ था। इसके बाद आहाना जो है वो स्माइल करती है। सुहानी ने जो है आहाना की एक उंगली को अपनी उंगली से पकड़ के रखा हुआ था। तो आहाना जो है वो देखती है और फिर उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है वाह, मतलब मैं इस उंगली को छुड़वा के नहीं जा सकती थी, वाह सुहानी। और ऐसे जो है वो स्माइल करती है। तो सुहानी जो है थोड़ी देर में उसकी भी आँख खुलती है तो वो देखती है कि आहाना वहाँ पर नहीं है और वो जो है थोड़ा सा डर जाती है। इसके बाद जो है वो आहाना को आवाज़ लगाती है। तो आहाना जो है वो वॉशरूम से बाहर आती है और कहती है हाँ यहीं तो हूँ। तो सुहानी कहती है मुझे लगा आप गायब हो गई। आहाना कहती है अच्छा अब बस यही काम बचा है मेरे पास कि मैं गायब होती रहूँ। तो सुहानी जो है वो स्माइल करती है। उसके बाद आहाना जो है वो कहती है जाइए जाकर रेडी हो जाइए। तो सुहानी कहती है क्यों? आहाना कहती है घर नहीं जाना आपको? तो सुहानी जो है वो कहती है और आप? तो आहाना कहती है मैं क्या, मैं तो यहीं रहूँगी, आप जाइए घर। तो जो सुहानी है वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो आहाना कहती है आपको तो जाना होगा, जाइए रेडी होइए। तो सुहानी कहती है नो मैं नहीं जाऊँगी। आहाना कहती है ओके मजाक कर रही थी, पर रेडी हो जाइए, ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं।
सुहानी जो है वो कहती है क्या खाना है आपको, मैं बनाती हूँ ना। तो आहाना जो है वो कहती है नहीं, आपका बनाया हुआ नहीं खाना है, आप मेरे साथ चलिए, रेडी हो जाइए। तो सुहानी जो है वो कहती है ठीक है। इसके बाद जो सुहानी है वो रेडी हो जाती है, यहाँ आहाना जो है वो भी रेडी हो जाती है। फिर ये दोनों जो है वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो सुहानी है वो आहाना से कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो सुहानी जो है वो फिर से पूछती है। आहाना कहती है पता है नहीं मैंने आपको, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, लगता है याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है आपकी। तो सुहानी जो है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ जा रहे हैं मतलब जगह। तो आहाना कहती है कहीं नहीं, मैं नहीं बता रही। फिर ये दोनों जो है वो कार में आकर बैठते हैं और आहाना जो है वो कार ड्राइव कर रही होती है। तो सुहानी जो है वो कहती है बताओ। तो आहाना कहती है चुप, एक सवाल नहीं। तो सुहानी चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद जो है ये एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां जाकर वो लड़का जो है वो कहता है वेलकम मैम। तो आहाना जो है वो स्माइल करती है और ये लोग जो है वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। आहाना अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है और सुहानी के लिए कहती है आप अपनी चॉइस का ऑर्डर कर दीजिए। तो सुहानी कहती है मैं ये खा लूँगी। आहाना कहती है ओके। और इसके बाद जो है ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है आहाना सुहानी से कहती है अब चले। तो सुहानी कहती है इसके बाद जो आहाना है वो सुहानी को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद जो है वो कहती है मैं रूम में हूँ, आप चाहें तो ऊपर जाकर रेस्ट कर सकती हैं। तो सुहानी जो है वो कहती है आप किस रूम में हैं। आहाना कहती है किसी में भी नहीं। और इसके बाद आहाना जो है वो अपनी लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ से एक बुक उठाती है और फिर जो है वहीं बैठकर पढ़ने लग जाती है। तो सुहानी जो है वो भी आहाना के पास आती है और वहाँ से उसकी एक बुक उठाती है और वो बुक लेकर वहीं बैठ जाती है। तभी जो आहाना है वो कहती है आप मुझे कॉपी क्यों कर रही हैं। तो सुहानी कहती है मैंने कब आपको कॉपी किया, मैंने तो कल से प्लान बनाया था आपके लाइब्रेरी में आकर पढ़ने का। तो आहाना कहती है अच्छा। तो सुहानी कहती है आहाना कहती है मतलब आपने मेरा पूरा घर चेक कर लिया। सुहानी कहती है चेक नहीं किया, वो तो खुली मिली इसलिए। तो आहाना कहती है व्हाट। सुहानी कहती है आहाना कहती है ओके, एक कॉफ़ी मिलेगी क्या। तो सुहानी जो है वो कहती है लेकर आती हूँ। इसके बाद सुहानी जो है वो किचन में जाती है। किचन में जाकर जो है आहाना के लिए कॉफ़ी और अपने लिए चाय बनाती है और लेकर जो है आहाना को देती है। आहाना कहती है उसमें क्या है। सुहानी कहती है मेरी चाय है। तो आहाना जो है वो कहती है ये कॉफ़ी आप पी लीजिए, मैं वो चाय पी लेती हूँ। सुहानी कहती है नहीं मेरी चाय है, आप क्यों पियेंगी। आहाना कहती है आप मुझे एक चाय नहीं दे सकती। सुहानी कहती है बिल्कुल भी नहीं, और मैं ये कड़वी कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं पीने वाली। तो आहाना जो है वो कहती है ठीक है, देख लिया, पहले दिन ही देख लिया कैसे दोस्त होते हैं। तो सुहानी जो है वो कहती है अच्छा ठीक है ले लो। तो आहाना जो है वो कहती है नहीं अब नहीं चाहिए, एक बार जो मना कर दिया ना तो फिर आहाना नहीं लेती। तो सुहानी कहती है ओके नाटक करवा लो। आहाना कहती क्या कहा। सुहानी कहती कुछ नहीं लड्डू। आहाना कहती व्हाट। सुहानी कहती नथिंग। इसके बाद जो है ये दोनों अपनी अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं। फिर जो आहाना है वो अपनी बुक बंद कर कर रख देती है। तो सुहानी जैसे ही आहाना को ऐसा करते हुए देखती है तो वो भी अपनी बुक बंद करके रख देती है और कहती है बताइए क्या सवाल आया आपके मन में। आहाना कहती है तुम्हें कैसे पता। तो सुहानी कहती है अब पता है इसलिए पूछ रही हूँ, बताइए। अभी जो आहाना है वो कहती है देखिए सुहानी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, झूठ कहने वालों से, बोलने वालों से, सबसे। तो आई होप कि आप मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेंगी। तो क्या आप मुझे बताएंगी कि आपने कभी मुझसे कोई झूठ बोला हो या कोई ऐसी बात जो आप मुझसे छुपा रही हो। तो सुहानी जो है वो कहती है मैं आपसे छुपाऊंगी तब ना जब कोई ऐसी बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आहाना कहती है प्रॉमिस। तो सुहानी जो है वो कहती है मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती, और रही बात कोई ऐसी बात की तो राइट टाइम पे आपको सब चीज़ें पता चली जाती हैं तो वो भी पता चल जाएंगी, और अभी कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो आहाना जो है वो कहती है ओके। तभी आहाना जो है वो सुहानी के सामने एक पेन ड्राइव रखती है और कहती है लैपटॉप लेकर आइए। तो सुहानी कहती है क्यों। आहाना कहती है जाइए लाइए। तो सुहानी जो है वहाँ पे जो लैपटॉप रखा होता है उसे उठाती है और उसके बाद आहाना जो है वो कहती है कि पेन ड्राइव इसमें लगाइए। तो सुहानी जो है वो पेन ड्राइव उसमें लगाती है
जिसके बाद जो आना है वो कहती है, इसमें एक ऐसा सच है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, आप चाहें तो इसे देख सकती हैं। तो सुहानी जो है वो पूछती है, कैसा सच? आना कहती है, इसलिए आपको विद प्रूफ दिया है, तो खुद देखिए। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आना सुहानी को क्या सच बता रही है और क्या सुहानी एक्सेप्ट करेगी कि वो आना से क्या बात छुपा रही है। ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।